नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कानून में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए कानूनी दांव-पेच से संबंधित बहुत सी चीज़ें ले आता हूँ, आप लोगों को जानकारी देता हूँ, बताता हूँ कि कैसे किसी को न्याय दिलाया जाता है, कैसे पुलिस किसी के खिलाफ सबूत पेश करती है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको डिटेल में प्रोवाइड करते हैं। तो उसी के तहत दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खात्मा रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं FR, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट भी उसे बोलते हैं। तो खात्मा रिपोर्ट, FR, फाइनल रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। और इस खात्मा रिपोर्ट के विषय में दोस्तों मैं पूरे डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा, पूरे डिटेल में आपको इसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि FR नहीं समझ पाते हैं कि होता क्या है और पुलिस लगाती क्यों है और किस कारण इसको अदालत में इसका महत्व क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी प्रकरण में पुलिस कब पेश करती है खात्मा रिपोर्ट, ठीक है, तो हो गया कि FR कब पेश करती है पुलिस। देखते हैं कि कई मामलों में पुलिस खात्मा रिपोर्ट पेश करती है। आखिर क्या है खात्मा रिपोर्ट और कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब पुलिस खात्मा रिपोर्ट पेश करती है। दंड, अब यहाँ से दोस्तों शुरू है कार्यक्रम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के मामले में प्रथम इत्तला रिपोर्ट FIR दर्ज करने के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात ये समझ लेने योग्य है, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में FIR जो दर्ज किए जाते हैं उसके तहत होता है, जिसको बोलते हैं प्रथम इत्तला रिपोर्ट या FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब किसी मामले में FIR थाने में दर्ज हो जाती है और मामले के अन्वेषण के दौरान अन्वेषणकर्ता अधिकारी को विवेचन मामले में इतना पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलता है जितने मामले में न्यायालय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान अंतिम प्रतिवेदन धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सके, ऐसे मामले में पुलिस खात्मा रिपोर्ट लगाती है। तो आप समझ लीजिए कि खात्मा रिपोर्ट क्या होती है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि खात्मा रिपोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जब पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते हैं, किसी भी अभियुक्त को अगर पकड़ा गया है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई है और उसका चालान सक्षम नहीं है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। उस समय क्या लगाते हैं, अंतिम प्रतिवेदन, ठीक है, और उसमें 173 की धारा के अंतर्गत क्या लगाया जाता है, खात्मा रिपोर्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं FR लगा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते हैं तो वो न्यायालय में पेश करते हैं, जिससे अभियुक्त को जमानत मिल जाती है, ठीक है, और वो केस खत्म हो जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। खात्मा का उद्देश्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 में किया गया है। इस धारा के अंतर्गत यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि पर्याप्त साक्ष्य संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायोन्मुख है, ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें व्यक्ति अभिरक्षा में है उसके द्वारा प्रतिभूति के सहित और रहित जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे या बंद पर निष्पादित करने पर उसे छोड़ देगा, जबकि अपेक्षा की जाए तो वह मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष हाजिर होगा जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए, उसका विचार करने के लिए, उसे विचार करने के लिए सशक्त है। ठीक है, तो आपने इसमें समझ लिया होगा कि 169 जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें क्या होता है कि अगर पर्याप्त साक्ष्य संदेह, अगर किसी अभियुक्त के ऊपर संदेह किया गया है और पर्याप्त उनके पास सबूत नहीं होता है पुलिस, तो उस दशा में उनको न्यायालय में हाजिर करना होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना होता है। और पुलिस अधिकारी अगर सबूत नहीं दे पाता है तो वो खात्मा रिपोर्ट लगाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, उनका अपराध खत्म करके
और उस पर विचार किया जाता है या उसके लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें प्रथम मजिस्ट्रेट को ये भी है कि चाहे वो छोड़े और चाहे वो उस पर क्या कह सकते हैं कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद ला के फिर से रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो ये उनका न्यायालय का अपना या मजिस्ट्रेट जो वहाँ के हैं उनका अपना सरमत होता है। अब आगे देखते हैं। जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो पुलिस संबंधित प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ मामला प्रस्तुत किया जाता है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संबंधित मामले का फरियादी को भी पेश किया जाता है। उसके बयान होने के पश्चात ही अंतिम मंजूरी होती है। जब तक न्यायालय को मंजूरी नहीं मिलती है तब तक खात्मा रिपोर्ट नहीं होता है। देखा दोस्तों, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब तक न्यायालय नहीं मंजूर करता है उस फाइनल रिपोर्ट को तब तक उसको मंजूरी मिलती ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार न्यायालय खात्मे की अंतिम मंजूरी तब तक नहीं दे सकती जब तक फरियादी या पीड़ित को सुना नहीं जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शौकत अली बनाम राज्य मामले में अभी निर्धारित किया है कि पुलिस द्वारा प्रथम इत्तला रिपोर्ट के आधार पर धारा 169 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी गई है। पुलिस रिपोर्ट की वैधता को पिटिशनर द्वारा चुनौती दी जाती है तो मजिस्ट्रेट CRPC की धारा 190 के अंतर्गत अधीन अपराध का संज्ञान करके धारा 200 के अंतर्गत कार्यवाही किए बिना धारा 202 के अधीन पुलिस को पुनः अन्वेषण का निर्देश दे सकता है। कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट दे सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं होगा तथा मजिस्ट्रेट से अपेक्षित है कि वह अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देने वाली पिटीशन को परिवाद द्वारा दायर किया गया परिवाद मानते हुए परिवादी को शपथ पत्र पर कथन रिकॉर्ड करे और उसके साक्षियों के बयान पर शपथ पर अभिलिखित करे। तो ये आपने देखा कि क्या कहते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, किस तरीके से अंतिम रिपोर्ट लगाई जाती है और ये किस धारा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें धारा 200 भी आ गई, धारा 202 भी आ गई और CRPC 190 भी आ गई और धारा 169 भी आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि कैसे होती हैं। अब आइए आगे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। भगवत सिंह बनाम पुलिस कमिश्नर के मामले में निर्धारित किया गया है कि किसी भी पीड़ित पक्षकार को सुने बगैर किसी मामले को किसी प्रकरण में पुलिस द्वारा खात्मा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती। जब किसी मामले में FIR ही झूठी हो अतः जिस घटना की रिपोर्ट पीड़ित व्यक्ति ने संबंधित थाने में की है वह प्रथम दृष्टया से झूठी हो, उस मामले में पुलिस खारिजी लगाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट की है कि किसी व्यक्ति के मेरे घर में घुसकर मुझे चाकू मारे। जिस व्यक्ति पर चाकू मारने का आरोप है उस समय वह विदेश में रह रहा है तो मामला प्राथमिक रूप से ही झूठी आभास हो रहा है। ऐसे मामले में पुलिस खारिजी लगाती है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों देख लिया होगा कि खारिजी क्या होता है और अंतिम रिपोर्ट क्या होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपने इसमें उदाहरण सहित देखा कि खारिजी क्या होता है। खारिजी का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं है, अपितु उसका उल्लेख मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलर एक्ट अधिनियम 728 में है और अलग अलग राज्यों के अलग अलग पुलिस के मैनुअल में इसका उल्लेख है। खारिजी रिपोर्ट जिले के वरिष्ठ मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ ही केवल प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है। और अब आइए देख लेते हैं खात्मा रिपोर्ट और खारिजी में अंतर क्या होता है, ये दोनों देख लेते हैं। खात्मा के मामले में साक्षी के अपर्याप्त होने पर लगाया जाता है, जबकि खारिजी मामले की झूठी रिपोर्ट साबित होने पर लगाई जाती है। सेकंड नंबर है खात्मे से संबंधित किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है
पर खारिजी सुनने का अधिकार जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को ही है। खात्मा रिपोर्ट न्यायालय से अंतिम मंजूरी के पूर्व न्यायालय को फरियादी या पीड़ित व्यक्ति को सुना जाना आवश्यक है, किंतु खारिजी में न्यायालय को फरियादी और पीड़ित व्यक्ति को सुना जाना आवश्यक नहीं है। खात्मा वाले मामलों में पुलिस फरियादी पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182 एंड 211, 182 और 211 के अंतर्गत मिथ्या रिपोर्ट, झूठा साक्ष्य देने का आरोप लगाकर प्रथम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है, पर खारिजी के मामले में पुलिस दंड संहिता की धारा 182 और 211 के अंतर्गत रिपोर्टकर्ता के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। अगला है खात्मा के मामले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संबंधित पीड़ित व्यक्ति अपील प्रस्तुत कर सकता है, जबकि खारिजी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील न होकर रिवीजन होती है। जब मामले में विवेचन के दौरान साक्ष्य पर्याप्त होते हैं तो उस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारियों से मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अनुसार न्यायालय में चालान अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि खात्मा रिपोर्ट क्या होती है और इसी से संबंधित आपने एक चीज़ और देख लिया कि खारिजी क्या होती है। तो मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। वैसे तो मैं आपको पूरी बातें बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ छोटी सी भाषा में कि खात्मा रिपोर्ट उसे कहते हैं जो पुलिस के पास अगर पर्याप्त साक्ष्य या पर्याप्त सबूत नहीं है और न्यायालय में वो पेश नहीं कर सकते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, वहाँ पे वो फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं जिसको बोलते हैं FR। ठीक है, जब FR लगाते हैं तो FR में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें कुछ सही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अगर उनको नहीं सही लगता तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर पुलिस को आदेश देती है कि फिर से वो इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन इसी के मतलब जो मैंने अभी आपको बताया इसमें खारिजी क्या होता है, तो खारिजी में ये होता है कि ये अधिकार जितने भी राज्य सरकार हैं उनके पुलिस अधिकारियों के पास होता है, उनके मैनुअल में होता है कि वो लगा सकते हैं। और खारिजी के मामले में अगर कोई झूठा रिपोर्ट है, अगर प्रथम दृष्टया से झूठा साबित हो रहा है, जो कि उदाहरण सहित देखिए इसमें बताया गया था, तो उसमें वो खारिजी लगा देते हैं। खारिजी लगाने के बाद वो न्यायिक दंडाधिकारी के पास ही उसकी सुनवाई होती है, इसके अलावा नहीं हो सकती है, वो न्यायालय में नहीं हो सकती है। तो आपने देखा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों होती क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सारे दोस्तों और सारे ग्रुप में शेयर करें ताकि जानकारी सभी को मिल सके। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मेरा नाम विवेक कुमार मौर्य है, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद में दोस्तों मैं कार्यरत हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9696313514। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए तो बेझिझक आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन बातों के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।